हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन 5/4/2024 को पूछा गया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यह रीजनिंग है दोस्तों। आप लोग देखें कि किस तरह का रीजनिंग पूछे जाते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों मात्र 10 रीजनिंग पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि यह वीडियो आपसे स्क्रॉल हो जाए और आपको यह चैनल मिल ना पाए। तो इसलिए पहले ज्वाइन कर ले, फिर आप वीडियो पूरा देखिए। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ए 0, यहाँ पे 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है और यहाँ पे डैश है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे कौन चीज़ आएगी, यह पूछ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है ये ऐसे हो सकता है। 0 का मतलब 1 से 2 3 4 ऐसे हैं दोस्तों। तो 1 का क्यूब करेंगे -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, -1 करेंगे तो यहाँ पे 7 हुआ। फिर 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, -1 करेंगे तो 26 होगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 124 है। इसके बाद दोस्तों 6 का क्यूब होगा, ये 5 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब दोस्तों 216 होता है। कितना दोस्तों 216। तो माइनस करेंगे 1 तो 215 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्यूब -1 यहाँ पे हो रहा है और लगातार हो रहा है वो 1 2 3 4 5। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना शलजम खाना तथा सब्जी के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करते हैं। यानी कि शलजम है और उसके बाद खाना है और दोस्तों सब्जी है। तो सब्जी में दोस्तों खाना में सब्जी आएगा जरूर है, और इसके बाद सब्जी में शलजम आएगा, यह भी जरूरी है। तो किस तरह का यहाँ पे बनेगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे खाना में दोस्तों हम सब्जी खाएंगे और सब्जी में दोस्तों शलजम खाएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं और सातवां, दाईं और कह रहा है दोस्तों बाईं और यहाँ पे दाईं और सातवां, और जो कि आपके बाईं ओर से 13वां स्थान है, बाईं ओर से 13वां स्थान, वो कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इस तरह की प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो दोस्तों बाईं से हमारा जो होगा वो निकल जाए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होता है ना। तो बाईं से 20वां कौन सा होता है, टी होता है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है दोस्तों। आपको बता दें ए का होता है 1, इसके बाद दोस्तों ई का होता है 5, इसके बाद दोस्तों टी का होता है 20, उसके बाद दोस्तों जे का होता है 10, इसके बाद दोस्तों 15 होता है दोस्तों किसका, आप लोग बता सकते हैं। नहीं बता सकते हम आपको बता देते हैं। तो 15 जो होता है दोस्तों वो होता है पी पी ओ, 15 होता है ओ का दोस्तों, 15 होता है ओ का। आप इतना याद रखिए, 1 का 1, ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और दोस्तों टी का 20 होता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा लंबा इसका जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे। कितना 5, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक कुर्सी निकटम कुर्सियों से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, कहता है ए में सी जो है ए के बगल में बैठा है। सी कहाँ पे बैठा है, ए के बगल में। अब किधर बैठा है ये हमें नहीं पता है। उसके बाद कहता है ए जो है डी के 2 सीटों पर बैठा है। डी से 2 सीटों पर बैठा है कौन, ए। तो 1 2 यहाँ पे डी हो सकता है या तो यहाँ पे डी हो सकता है। फिर कहता है बी ए के बगल में नहीं बैठे। बी जो है दोस्तों ए के बगल में नहीं बैठा है, तो बी हो सकता है यहाँ पे बैठा हो। क्या दोस्तों यहाँ पे बैठा हो बी, ए के बगल में नहीं बैठा तो यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो कहता है उपरोक्त में
के आधार पे इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए। तो कौन सा सत्य होगा ये पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम इनका ये हो जाएगा डी, यहाँ पे दोस्तों इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा बी। फिर यहाँ पे दोस्तों ए हो गया और यहाँ पे ई हम दे देंगे क्योंकि सी यहाँ पे बगल में बैठा हुआ है। तो ये आप इसलिए हम यहाँ पे कर दे क्योंकि दर्शाया नहीं गया है, तो हमको दाहिने से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वही सत्य नहीं होगा, यानी कि ए और दोस्तों दो, ये दोनों ठीक दोस्तों सत्य हाँ होना चाहिए कह रहा है ना, तो हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है 7 मेज और 12 कुर्सियों की कीमत इतना है, तो 21 मेज और 36 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। 7 मेज 12 कुर्सी की कीमत दिया हुआ है दोस्तों, 7 मेज प्लस 12 कुर्सी का कीमत 48,250 है। तो 21 मेज प्लस 36 कुर्सी का दोस्तों मान पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों को कॉमन जब लेंगे तो 3 कॉमन है, 7 मेज प्लस 12 कुर्सी बराबर 3 गुना 48,250, इस तरह कर देंगे। फिर दोस्तों इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाए 14,000, यानी कि 1,44,750 होगा। ये कहाँ पे ऑप्शन और ए में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दिए गए सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या है, यहाँ पे ज्ञात करना हमको, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ 7 दिया हुआ है, इसके बाद 28 और 7 दिया है। तो 7 से भाग देंगे 4 होता है, कितना 4, और 5 में गुना कर देंगे 4 से दोस्तों 20 हो जाए, यही है। फिर बच्चों के 48, 5 में दोस्तों 6 से गुना करें, बच्चों के 48 होता ना, बड़े 24 36 बच्चों के 48, यहाँ पे 84, बड़ा 70 84, 7 गुना 5 करेंगे दोस्तों तो 35 हो जाए। फिर इसको जब भाग देंगे दोस्तों तो कितना होगा, 9 5 45, 5 और गुना करेंगे 5 से, ये अपने मन से होता है 5, तो 25 यहाँ पे राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इस श्रृंखला को देखें 22 21 23 22 24 23, तो आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। यानी कि 22 दिया फिर 21, यानी कि 1 घटा फिर 2 बढ़ा, फिर 1 घटा फिर 2 बढ़ा, फिर 1 घटा फिर 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 25 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनको पहले देख लेते हैं, इसके बाद लंबा चौड़ा। एक कतार में विजय सामने से 14वें स्थान पर है और जैक अंत से 17वें स्थान, यानी कि विजय सामने से 14वें स्थान पे और जैक अंत से 17वें स्थान पे है। तो जबकि मेरी विजय और जैक के बीच में कौन, मेरी बीच में है। तो यदि विजय जैक से आगे और कतार में 48 व्यक्ति हैं, तो विजय और मेरी के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी कि दोनों के बीच का व्यक्ति पूछ रहे हैं। तो दोस्तों एक 14वां स्थान पे है, कितना, तो दोस्तों 14वां स्थान पे है, दूसरा 17वां है। ये हो गया विजय, ये हो गया जैक, तो मेरी का पूछ रहे हैं ना। तो 48 माइनस दोनों का जोड़ देंगे तो दोस्तों 31 हो जाएगा। तो 48 से 31 घटेगा तो दोस्तों 17 होगा, कितना 17 होता है। तो दोनों के बीच का संख्या पूछ रहे हैं दोस्तों, तो 17 माइनस 1 करेंगे और दोनों के बीच भाग देंगे, तो यहाँ पे 16 में से 2 से भाग देंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, 8, कितना बी। दोस्तों ये लंबा चौड़ा है, इसको छोड़ ही दे, जब आप छोड़ भी सकते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। अगर आपसे बनता है तो आप बना के इसका आंसर कमेंट कर ज़रूर दीजिएगा। बहुत लंबा है, समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।